जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में लेके आए हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2022 और 23 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ हमने वो देख लिया होगा और आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट इंडेक्स कवर कर लिए हैं, तो एक बार उसका क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर आगे आज पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, हमने बात करी थी रैंक 1 की। देखिए, मैंने जितनी भी रैंकिंग अभी तक कराई है वो सब असेंडिंग ऑर्डर में कराई है, सब बढ़ते हुए क्रम में कराई हुई है। तो उसी हिसाब से पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ था। तो वहाँ की सबसे पहले रैंकिंग की बात करें तो रैंक 1, जो इंडिया की रैंक 1 दो इंडेक्स में आई थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्टर जो रैंकिंग थी उसमें, और जो आपका वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, उन दोनों में जो भारत की रैंक थी वो एक आई थी। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे जो आर्म्स होंगे उनका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाएगा, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे जाएंगे। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि इन दोनों में भारत की रैंक क्या है? एक है। उसके बाद रैंक 3 की बात करें। रैंक 3 में मैंने बताया था कि जो आपका यूनिकॉर्न कंपनियाँ थी, यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो 3 थी। और जो 3 कंपनियाँ थी, कैसे याद करना था? बायजूस और स्विगी और ड्रीम11, ये 3 यूनिकॉर्न थी इंडिया की, और उस हिसाब से जो भारत की रैंकिंग थी वो 3 थी। फिर रैंक 4 की बात करें। रैंक 4 जो इंडिया की थी वो दो इंडेक्स में थी। वो कौन कौन सी थी? ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रैंकिंग, और जो आपका दूसरा था वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ये दो रैंकिंग हो गई। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर मैंने बताया, जो सैन्य पे अपना खर्चा जो मिलिट्री पे खर्च करते हैं वो, और जो कि दूसरी रैंक जो मिलिट्री की पावर है उस पर जो भारत की रैंक है वो 4 नंबर पे है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जितना पैसा खर्च करेगा वो उतना ही पावर होगा। तो उस हिसाब से भारत की रैंक है 4। फिर रैंक 5 की बात करें तो रैंक 5 में मैंने बात की थी मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग। एआई का क्या मतलब होता था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से जो भारत की रैंक है वो 5 है। इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जो भारत की, देखिए, एक रैंक आई थी 1 और एक आई थी 4। 1+4 करके 5 जो रैंक आई है वो एआई इन्वेस्टमेंट की रैंक आई है। उसके बाद बात करें तो रैंक 8, जो इंडिया की रैंक 8 आई है वो दो इंडेक्स में आई है। वो थी कौन कौन सी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज मतलब जो जलवायु संबंधी सुधार के मामले में भारत की रैंक 8 है, और एयर क्वालिटी, जो कि एयर क्वालिटी भारत की खराब है, वायु प्रदूषण के मामले में भारत की जो रैंक आई है वो 8वें स्थान पर आई है। तो इनको भी दोनों याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन हुआ है और जो एयर क्वालिटी की बात करेंगे, वायु गुणवत्ता की बात करेंगे, तो उन दोनों में ही भारत की रैंकिंग 8 आई है। फिर देखिए, अभी मैंने 5 रैंक की बात की थी एआई इन्वेस्टमेंट की, और अभी 8 रैंक की बात करी थी। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आता है। तो 13 रैंक जो आई है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आई है। टेररिज्म, मैंने आतंकवाद की बात की थी, तो उसमें जो भारत की रैंकिंग आई है वो 13वें नंबर पर भारत का प्लेस रहा है। तो इसको याद रखिएगा। एक देखिए टेररिज्म इंडेक्स है, और एक वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, जहाँ पे मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की लिस्ट आई है, तो उसमें भारत की जो रैंक आई वो 77 नंबर पे है। उसमें जो भारत की रैंक है वो 77 है, और टेररिज्म के इंडेक्स में 13 है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे तो उसके बाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की थी। तो उसमें जो कंट्री थी आईटी सेक्टर, मैंने बताया था कि जो आईटी सेक्टर में स्टार्टअप है उसमें जो बेंगलोर, इंडिया की जो सिटी है बेंगलोर, वो 20th प्लेस पर रही थी, और सिलिकॉन वैली फर्स्ट प्लेस पर रही थी। आगे हम बात करेंगे 38 रैंक पे आई थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मामले में भारत की जो रैंक थी वो 38 थी। तो लॉजिस्टिक की मैंने बताया था कि सामान को इधर उधर ले जाना, या जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है उसको बढ़ाना, या ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करना, उसमें जो भारत की रैंक है वो 38 है। 40th रैंक की बात करें तो भारत की दो इंडेक्स में 40 रैंक आई है। वो है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैंने बताया था जहाँ इनोवेशन होगा वहाँ कंपटीशन होगा, जहाँ इनोवेशन वहाँ कंपटीशन। तो इन दोनों में ही जो भारत की रैंक आई है वो 40 आई है। एक फिर रैंक आई थी 42 किस में थी? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैंने बात करी थी, जो एक किसी पर्सन की जो आर्ट और क्राफ्ट होती है, कोई आर्ट या क्राफ्ट या कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन, ऐसा चीज़ को अगर कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट करा लेता है, पेटेंट करा लेता है, और उससे अगर उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ करती है, तो उस मामले में जो इंडिया की रैंक आई थी वो 42 आई थी। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 65 रैंक आई थी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स, जो मैंने बताया था रोजगार में उतार चढ़ाव को देखता है। उसमें जो भारत की रैंक थी वो 65 थी। उसके बाद दो रैंकिंग हो रही थी, तो दो रैंकिंग कौन कौन सी थी? एक 67 और एक 77। तो इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था। जो 66 थी वो फ्रीडम के नाम से आई थी।
फ्रीडम इंडेक्स के नाम से आई थी। तो कौन कितना फ्री रह सकता है, तो तिब्बत में सबसे कम रैंक कौन थी, तिब्बत की लीस्ट फ्रीडम थी वहाँ पे। और भारत में फ्रीडम के नाम पे जो रैंक आई थी वो 66 आई थी। और 77 मैंने बता दिया कि मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ के नाम पे 77 जो रैंक थी वो इंडिया की थी। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था। 11 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 11 6 जा 66 और 11 7 जा 77। तो जहाँ फ्रीडम कम क्यों होती है, फ्रीडम कम इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल्स ज़्यादा होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जो फ्रीडम होती है वो कम। तो ऐसे करके आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो आज हम 77 से आगे वाली रैंक को देखेंगे। देखिए पार्ट 2 में हमारी जो पहली रैंक है वो है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार। अब देखिए यहाँ तो नाम से पता चल रहा है भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, तो ये रैंकिंग उससे रिलेटेड है। अब इसका जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती पब्लिश भाई कि ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो उसको याद रखिएगा कि इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की इसमें जो रैंक आई वो कितनी आई है, 85। इंडिया की रैंक जो इसमें है वो 85 आई है। फर्स्ट रैंक पे जो रहा है वो डेनमार्क। इसका मतलब है कि डेनमार्क जो कंट्री है उसमें सबसे कम करप्शन होता है, उसमें जो भ्रष्टाचार है वो सबसे कम है। और जैसे जैसे रैंक बढ़ती जा रही है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से जो भारत की रैंक आई है इसमें वो 85 आई है, इसको याद रखेंगे। अगली रैंक देखते हैं। देखिए अगली रैंकिंग आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी हो गया है। तो इसको जो पब्लिश किया है वो हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन की एजेंसी है, उसने इसको रिपोर्ट को जारी किया है। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, हेनले याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो कितनी आई है, वो 85 आई है। देखिए अभी हमने इससे पहले देखा था ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 85 थी। अब इन दोनों को कैसे याद करेंगे, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या की बात करें तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वैसे तो यहाँ से धोखाधड़ी की या जो इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो कुल मिला के ऐसे याद रखना है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ करप्शन किया और यहाँ से क्या किया, पासपोर्ट लेके वो भाग गया, पासपोर्ट लेकर दूसरे कंट्री निकल लिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो करप्शन किया और जो पासपोर्ट, करप्शन और पासपोर्ट से याद रखते हैं कि पहले करप्शन किया और फिर पासपोर्ट लेके निकल लिया। तो उन दोनों में जो भारत की रैंक आई है वो कितनी आई है, 85 आई है। तो ये याद करने का एक तरीका है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो जापान को मिली है। जापान का जो पासपोर्ट है, इसका क्या मतलब है, जो जापान का पासपोर्ट है वो बहुत पावरफुल है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ पासपोर्ट इज सेट टू प्रोवाइड इट्स होल्डर मोर एक्सेस एंड मोबिलिटी टू फॉरेन मार्केट एंड इकोनॉमीज। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रेंथ बताता है पासपोर्ट की, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जिस देश का पासपोर्ट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस देश के व्यक्ति को फॉरेन में जाकर जो फॉरेन मार्केट है और वहाँ की जो इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था और जो बाज़ार है वहाँ पे उसकी पहुँच बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपके पास जैसे अगर जापान का पासपोर्ट है तो आपके लिए बहुत देशों के बाज़ार आपके लिए खुले हुए हैं। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री टू 59 डेस्टिनेशन। तो इसके हिसाब से क्या है कि जो इंडिया पासपोर्ट होल्डर है, जो इंडियन पर्सन है, इंडिया का पासपोर्ट अगर किसी पर्सन के पास है तो वो 59 स्थानों पर वीज़ा फ्री, 59 देश नहीं कह रहा, देखिए 59 स्थानों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकता है। हाउएवर सम कंट्रीज रिक्वायर्ड वीज़ा ऑन अराइवल। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे पहुँचने के बाद जब हम उस कंट्री में लैंड करेंगे तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की बात करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो इंडिया की रैंक 85 आई है। और इससे पहले मैंने बताया ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 85 है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली इंडेक्स है कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। अब जो कोविड-19 आया था उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया, परफॉर्मेंस की बात है कि सबसे पहले उसने टैकल करके उस बीमारी को सबसे पहले टैकल कर लिया और सारे केसेस को ख़त्म कर दिया। तो उसमें जो रैंक मिली है, सबसे फर्स्ट रैंक, जो सबसे अच्छा कार्य किया है वो न्यूजीलैंड ने किया है। सबसे अच्छा कार्य न्यूजीलैंड ने किया है, सबसे पहले टैकल कर जो किया है कोविड-19 को वो न्यूजीलैंड किया है। और इंडिया की जो रैंक आई है वो 86 आई है। इंडिया की रैंक कितनी है, 86। तो इसको भी याद रखेंगे। पब्लिश किसने किया है, सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट। तो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया की एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वो उसने इसको जारी किया है, लॉवी इंस्टीट्यूट ने। तो इसको याद रखेंगे। जो कोविड-19 रिस्पॉन्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 86 है। आगे देखते हैं। देखिए अगली इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
हंगर इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, देखिए 2022 की है, इसको याद रखेंगे। देखिए हमने कल बात की थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वो भी 2022 की थी, इसमें इंडिया की रैंक 40 थी, है ना। तो यहाँ भी देखिए 22 की बात कर रहा है। अब इसको पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइव, तो ये इसको पब्लिश करता है। तो इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक कितनी है? देखिए 107 रैंकिंग है, 107 रैंकिंग है। तो ये चिंता का विषय है, जो भारत में भुखमरी है वो बहुत ज़्यादा है। और जो फर्स्ट रैंक पे आया है वो बेलारूस है। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसकी फर्स्ट रैंक है। अब इसका काम देखिए, मीजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल। मतलब ये इसका काम क्या है? इंडेक्स बताती है कि वैश्विक स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे जो भुखमरी है उसको कहीं ना कहीं मापना या नापना उसका कार्य है। तो ये बताता है कि भुखमरी कौन से देश में कितनी है। तो इंडिया की रैंक देखिए 107 है, तो ये चिंता का विषय है इंडिया के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगली इंडेक्स देखिए लिखा हुआ है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रैंकिंग 2023, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023। अब चुनावी की बात करें, चुनाव की बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसके मामले में जो ये रैंकिंग आई है, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 108 रैंक दिया हुआ है उसको। जो इंडिया की रैंक आई है EDR में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 108। इसमें जो पहली रैंकिंग मिली है वो डेनमार्क को मिली है। मतलब डेनमार्क का काम, जो डेनमार्क में इलेक्शन है बहुत ही फेयर तरीके से होता है वहाँ पे। अब इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करती है वीडेम इंस्टीट्यूट। वीडेम इंस्टीट्यूट मतलब वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक है 108 और पहले रैंक पे जो है वो डेनमार्क है। अब देखिए एक और रैंकिंग होती है LDI, एक होती है EDR या EDI, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी बोल सकते हैं, EDI, और एक होती है LDI। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई है वो 97 आई है, और इस इंडेक्स में भी जो टॉप किया है वो डेनमार्क ने किया है। तो उसको याद रखेंगे कि डेनमार्क ने दोनों ही इंडेक्स में टॉप किया है। और अगर हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें तो 108 रैंक है, और लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया की रैंक 97 है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, तो देखिए अगला जो इंडेक्स है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, सतत विकास रिपोर्ट 2022। अब देखिए ये भी जो इंडेक्स है वो 2022 की है। देखिए इस रिपोर्ट की बात करूँ तो 2023 की रिपोर्ट भी देखिए आ चुकी है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है। मतलब किसी भी, जैसे जो हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह हो गया, तो अभी किसी ने इसको PIB वगैरह हो गया इन्होंने कवर नहीं किया। तो ये एक तरह से अभी अनऑफिशियल है। तो उस हिसाब से अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 121 रैंक है, और फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है। और जो 23 की रिपोर्ट आई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही जारी की गई है। उसमें जो इंडिया की रैंक बताई गई है वो 112 बताई गई है, 112 है, और फर्स्ट रैंक पे तो फिनलैंड ही है। लेकिन जो इंडिया की रैंक है वो उसको सुधार होकर के 112 हो गई। लेकिन फिलहाल जब वो ऑफिशियल तरीके से पब्लिश हो जाएगी तब वो उसको भी आपके पास लेके आएंगे। तो अभी 2022 की याद रखिए कि 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो 121 है, और फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड आता है। अब इसका क्या काम होता है? देखिए इसका जो बेसिकली काम है, उसका काम है शोज कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब जो सतत विकास जो लक्ष्य निर्धारित किए गए UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए, वो कितने हैं? देखिए 17 है। कितने हैं? 17 गोल्स हैं ऐसे जो कि सारी कंट्रीज को अचीव करना है। जैसे ऐसे कौन कौन से गोल हैं? जैसे 17 में जैसे नो पॉवर्टी हो गया, ज़ीरो हंगर हो गया, और क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे करके 17 विषय है, 17 सब्जेक्ट है जो कि सारे कंट्रीज़ को अचीव करना है। जितनी भी कंट्रीज़, लगभग 191 कंट्रीज़ ने, UN की 191 कंट्रीज़ ने ये बोला है कि 2030 तक ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो अचीव कर लेंगे। तो उसमें जो इंडिया की अभी रैंकिंग है वो 121 है, जो कि काफ़ी सही नहीं है। और सबसे अच्छा जो काम कर रहा है इसमें वो फिनलैंड काम कर रहा है, इसको याद रखिएगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं इनकी कभी और बात कर लेंगे कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, और इक्वलिटी जो जेंडर के बीच में इक्वालिटी वो होनी चाहिए, अच्छा खासा स्वास्थ्य होना चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसे करके कुल 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल है, उनको कभी हम और देखेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो 121 है। आगे देखते हैं,
देखिए अगली इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। अब खुशहाली देखिए हैप्पीनेस की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस का सर्वे है कि कौन सी खुशहाली, मतलब कौन से देश में खुशहाली सबसे ज़्यादा है। तो इसको जो पब्लिश करता है वो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 126 आई है। कितनी रैंक है? 126 आई है, जो कि चिंता का विषय है। अब इसमें जो पहली रैंक मिली है वो देखिए मिली है फिनलैंड को। फिनलैंड को इसमें पहली रैंक मिली है। इसका मतलब है जो फिनलैंड है, फिनलैंड कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, इस यहाँ पे जो हैप्पीनेस की दर है वो सबसे ज़्यादा है। और ये जो नापा जाता है वो ग्लोबल हैप्पीनेस बेसिस सर्वे, मतलब ये वैश्विक स्तर पे जो खुशहाली है उसके बेसिस पे सर्वे किया जाता है। अब इंडिया की देखिए हालत इतनी ख़राब है, 126 है। अब यहाँ तो आपने देखा ही होगा कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं रहते जितना दूसरे को सुख को देख करके होते हैं। तो इसी बेसिस पे खुशहाली नापी जाती है। तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि बेसिकली खुश रहने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी और किसी चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 आई है, इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगली देखिए जो रैंक है वो आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023। अब जेंडर गैप की बात कर रहा है तो जेंडर गैप का मतलब अब समझ ही गए कि जो लैंगिक विविधता है, जो उसमें अंतर किया जाता है, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 127। जहाँ पे लैंगिक समानता की बात होती है, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, वहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा जेंडर इक्वालिटी पे काम किया है वो किसने किया है? आइसलैंड ने किया है, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो इसको याद रखेंगे, प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर पैरिटी, मतलब वही जो लैंगिक समानता की बात करी जाएगी उस बेसिस पे ये इंडेक्स निकाली जाती है। तो समानता की जो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी तरीके से जिसने पहल की है वो आइसलैंड है। और जब जेंडर गैप जो ज़्यादा है, मतलब जो लैंगिक असमानता जो सबसे ज़्यादा है या ज़्यादा की क्रम में जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही असमानता बढ़ती जाएगी। तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 127 है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसको पब्लिश कौन करता है? देखिए इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WEF। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि वर्ल्ड ग्लोबल जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी की जाती है, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 127 है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगली रैंक देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसको द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। अब इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो कितनी है? 131 है। इंडिया की रैंक इसमें 131 है। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है। अब इसका देखिए मतलब क्या है? मेजर्ड द इम्पैक्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्री मार्केट्स अराउंड द ग्लोब, मतलब वैश्विक स्तर पे जो एक तरह से फ्री मार्केट और जो बाज़ार है, जो एक तरह से फ्री खुला हुआ मार्केट है, उसके प्रभाव को देखा जाता है कि कितना जो ग्लोब में जितना भी वैश्विक स्तर पे या विश्व में जो भी कितना फ्री मार्केट लोगों के लिए उपलब्ध करा रही है वो कंट्री। तो इसमें जो सबसे अच्छा काम कर रही है वो सिंगापुर कर रहा है, और जो इंडिया की रैंक आई है वो 131 आई है, और इसको पब्लिश किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। तो इसको याद रखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 131 है। आगे देखते हैं। और देखिए अगला रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022। देखिए यहाँ पे 2022 की रैंकिंग रिलीज हुई है, तो इसको याद रखेंगे। अब इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। अब इसमें जो इंडिया की रैंक आई है कितनी है? 135। इंडिया की रैंकिंग 135 है, और पहले रैंक पे कौन है? पहले रैंक पे है आइसलैंड। तो इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ तो सीधी सी, अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स से समझ में आ रहा है शांति की बात हो रही है, कौन सा देश कितना शांत है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है एनालाइज विच नेशंस आर द सेफेस्ट एंड मोस्ट पीसफुल, कौन सा देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्वक है। जहाँ पे शांति और सुरक्षा सबसे ज़्यादा है तो वो आइसलैंड है। सबसे अच्छा जो है इसमें वो आइसलैंड है, और इंडिया की जो स्थिति है वो खराब है, वो कितनी है? 135 जो है एक दयनीय स्थिति है। इसको याद रखेंगे। देखिए काम तो देखिए कभी आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो रैंकिंग पूछी जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पब्लिश बाय पूछा जाएगा।
तो ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी काम तो जो आपको एक बार मैं समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये रैंकिंग किस बेसिस पे आती है। तो उसको याद रखेंगे कि शांति की बात करेंगे तो शांति के नाम पे जो सबसे अच्छा जो कंट्री है जहाँ पे शांति और सुरक्षा सबसे ज़्यादा है वो आइसलैंड है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 135 है। आगे देखते हैं। अगली रैंकिंग की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2023। अब ये हाल ही में रिलीज हुई है, 2023 की है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो रैंकिंग आती है ये सिटीज़ के बेसिस पे आती है, ये कंट्री के बेसिस पे नहीं, सिटीज़ के बेसिस पे देते हैं। तो जीवंतता सूचकांक 2023 में जो इंडिया की जो सिटीज़ है वो 141वें रैंक पे, 141वें रैंक पे दिल्ली, न्यू दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से 141वें प्लेस पे आई है, जो कि इंडिया की सिटीज़ है। अब इसको जो पब्लिश करता है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश की जाती है। और जो फर्स्ट रैंक मिली है वो किसके द्वारा, वो किसको मिली है, वो वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना को फर्स्ट रैंक मिली है वैश्विक जीवंतता सूचकांक या ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये इंडेक्स क्यों निकाली जाती है, तो ये लिविंग कंडीशंस देखती है कि वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी है, वहाँ की स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी, हेल्थ देखती है, और वहाँ कल्चर देखती है, वहाँ कल्चर कैसा है, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब ये सब एक स्टैंडर्ड है कि वहाँ की लिविंग कंडीशन जो कि स्थिरता हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, या वहाँ की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, या वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कैसा है। तो इन सब मामलों में जो सबसे अच्छी सिटी है वो वियना है, और 141वें रैंक पे आई है। तो स्थिति यहाँ भी देखी दयनीय है, वो इंडिया में जो है वो न्यू दिल्ली और मुंबई की है। तो इसको भी याद रखेंगे कि वैश्विक जीवंतता सूचकांक या ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो इंडिया की सिटी आई है वो न्यू दिल्ली और मुंबई आई है संयुक्त रूप से। कौन से नंबर पे, 141 नंबर पे, और जो पहला स्थान है वो, आगे देखते हैं। अगली इंडेक्स देखिए क्या है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023। क्या है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023। देखिए इससे पहले हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें किसको पहला स्थान, जिसको पहला स्थान तो जापान का था और इंडिया की रैंक कितनी थी, 85 थी। तो वहाँ पे हेनले पासपोर्ट की बात कर रहे थे, वो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती थी। लेकिन ये पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी की जाती है वो अर्टन कैपिटल द्वारा जारी की जाती है, जिसमें इंडिया को रैंक कितनी मिली है, 144 मिली है। देखिए अगर वो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे वो पूछा जाएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 85। लेकिन अगर आपसे ये पूछे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अगर पूछे, या जो अर्टन कैपिटल द्वारा ये पूछ सकता है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, या ये पूछ सकता है कि अर्टन कैपिटल द्वारा जो जारी की जाती है पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें 2023 में भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है। तो उसमें जो भारत की रैंक थी वो 144 थी, इसको याद रखेंगे। और जो पहले स्थान पे है वो यूएई है, वहाँ देखिए कौन था, वहाँ जापान था, और यहाँ पे यूएई है, इसको याद रखेंगे। आगे लिखे हुआ है बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ कंट्रीज पासपोर्ट टू अदर नेशंस। तो ये कह रहा है कि एक कंट्री के जो पासपोर्ट होल्डर होता है वो दूसरे कंट्री में कितना उसका एक्सेस होता है, तो इस बेसिस पे ये इंडेक्स जारी की जाती है, तो उसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगली इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब देखिए यहाँ प्रेस की बात हो रही है, तो आप प्रेस से आराम से समझ ही सकते हैं, यहाँ पे जो मीडिया की बात कर रहा है, तो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए जैसे ये हो गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हो गया, और आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, या IMF हो गया, है ना, और वीपो हो गया, या सिपरी हो गया। तो ये जितनी भी IEP हो गया, तो ये जितनी भी पब्लिश कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती, तो इन सब के नाम तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो देखिए कितनी बुरी रैंक है, 161। मतलब प्रेस स्वतंत्रता के मामले में हमारी रैंक कितनी खराब है, 161 है। आपने देखा ही होगा इंडिया में जो मीडिया का हालत हो चुकी है वो कितनी ही दयनीय स्थिति है। तो उस हिसाब से देखिए जो इंडिया की रैंक आई है 161 आई है। फर्स्ट रैंक पे देखिए कौन है, नॉर्वे। देखिए आपको वैसे ही पता चल जाएगा जो नॉर्डिक कंट्री है या स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, है ना, और फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, तो ये क्या है, ये प्रोग्रेस वाली कंट्री है। तो इनकी रैंक मोस्टली देखिए आपने देखा होगा इनमें डेनमार्क का नाम आया होगा, फिनलैंड का नाम आया होगा, आइसलैंड का नाम आया होगा, और नॉर्वे का नाम आया होगा। तो ये सब क्या है, प्रोग्रेस वाली कंट्री है। तो यही सब हमेशा जो रैंकिंग है उनमें हमेशा आगे रहती है। देखिए यहाँ भी क्या है, जो फर्स्ट रैंक आई है वो नॉर्वे की आई है। तो इसका मतलब है कि जो जिसकी रैंक सबसे अच्छी है, मतलब जो जिसकी रैंक सबसे कम है, वहाँ पे प्रेस को उतनी ज़्यादा
स्वतंत्रता है या उतनी द्वारा वो उतनी छूट है कुछ भी लिखने की या कहने की। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की देखिए रैंक कितनी ख़राब है, 161 रैंक आई है, तो ये दयनीय स्थिति है। तो अब और बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता के लिए जो दिन मनाया जाता है वो कब होता है, 3 मई होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक आई है 161 आई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं, देखिए अगली इंडेक्स है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। अब देखिए पर्यावरण प्रदर्शन की बात करें, इससे पहले देखिए एक इंडेक्स हमको मिली थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था, उसमें भारत की रैंक कितनी थी, 8वीं रैंक थी। और उसी के साथ एक और रैंक मैंने बताई थी, उसकी भी रैंक 8वीं थी। तो क्या था, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वायु गुणवत्ता थी, तो वायु गुणवत्ता भारत की बहुत खराब थी, तो वायु प्रदूषण के मामले में जो भारत की रैंक थी वो 8वीं रैंक थी। लेकिन अब केवल पर्यावरण की बात करें कि अगर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक आई है वो कितनी आई है, तो वो रैंक आई है 180। इंडिया की जो रैंक है वो 180 जो कि लास्ट है। कि मतलब इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और मतलब 180 देशों की लिस्ट निकली थी, और उसमें लास्टवी जो रैंक आई है वो इंडिया की ही आई है। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसमें देखिए फिर से एक बार स्कैंडिनेवियन कंट्री ने ही इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है, इसको भी याद रखिएगा। एनर्जी जो कंट्रीज़ होती है तो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, तो उसमें भी डेनमार्क में भी इसका पहला स्थान है। अब आगे देखेंगे बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये किस बेसिस पे किस बेसिस पे निकाली जाती है, तो पर्यावरण हेल्थ हो गया या जो क्लाइमेट चेंज जो अपना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो होता है उसके बेसिस पे ये इंडेक्स जारी की जाती है। तो इसमें तो इंडिया की रैंक सबसे खराब आई है, और जो टॉप पे रहा है वो डेनमार्क रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए अब यहाँ तक तो मैंने वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी उनकी रैंकिंग की बात करी। अब इंडिया के अंदर कुछ रैंक्स निकलती है, जो इंडिया के जो सिटीज़ हैं अलग अलग, उनकी कुछ रैंकिंग होती है, तो उनको भी देखते हैं। तो देखिए पहली जो रैंक है इंडिया के अंदर सिटीज़ की, तो वो निकली हुई है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। ये 2021-22 की रैंक है जो कि 23 में रिलीज हुई है, तो इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 और 22, तो इसके द्वारा जो ये सर्वे हुआ है, तो इसमें जो टॉप किया है, जो इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो कर्नाटका को मिली है। देखिए इसको पब्लिश देख लीजिए, पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक जो मिली है वो कर्नाटका को मिली है, सेकेंड रैंक पे तेलंगाना है, और थर्ड रैंक पे तमिलनाडु है। तो इसको याद रखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इन्हेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो सर्वे है वो कराया जाता है। तो उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो किसने किया है, कर्नाटका ने किया है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, कॉम्पिटिटिवनेस की एक इंडेक्स आई थी, कौन सी आई थी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक 40 थी। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए अगली रिपोर्ट आई है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022, भारत न्याय रिपोर्ट 2022। तो इसमें बात करें तो इसमें भी फर्स्ट रैंक जो आई है किसकी आई है, कर्नाटका की। देखिए अभी इससे पहले जो मैंने रैंकिंग की बात करी उसमें भी कर्नाटका टॉप पे था, और यहाँ भी कर्नाटका टॉप पे है। सेकंड प्लेस पे पिछली वाली रैंक में कौन था, तेलंगाना था, लेकिन यहाँ तमिलनाडु है। देखिए वही 3 सिटीज़ हैं, सॉरी सिटीज़ कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, ये स्टेट की बात हो रही है, ये मैं बार बार सिटीज़ बोल रहा हूँ, ये स्टेट की बात हो रही है। तो पहले जो स्टेट थे वो कर्नाटका था, और दूसरे प्लेस पे तेलंगाना था, और तीसरे प्लेस पे आपका तमिलनाडु था। इसको याद रखिएगा। देखिए ये सीक्वेंस से है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में जो पहली रैंक है वो कर्नाटका की, दूसरी तेलंगाना की है, और थर्ड प्लेस पे तमिलनाडु स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें बात करें इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की बात करें, तो पहले नंबर पे जो स्टेट है वो कर्नाटका है, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। तो मतलब जो सेकंड और थर्ड रैंक है वो आपस में चेंज हो गई है पिछले वाले से। तो इसको याद रखेंगे। अब ये बात किसी करता है डिलीवरी ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय किसको कितना जल्दी दे रहा है, कौन सा स्टेट सबसे त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहा है। तो इसमें कर्नाटका ने सबसे अच्छा काम किया है, तो इस वजह से कर्नाटका को फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु, और थर्ड प्लेस पे तेलंगाना।
लास्ट रैंक की बात करें, जिसका परफॉर्मेंस सबसे पुअर रहा है, जस्टिस देने में जो सबसे पीछे रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को भी याद रखिएगा, लास्ट रैंकिंग है तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगली बात करें, जो अगली रैंकिंग आई है वो आई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। ये कॉलेजेस की रैंक आई है नेशनल रैंकिंग 2023 में। तो इसमें जो जारी किया है तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट रैंक मिली है, उसमें फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास को यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को इसमें पहली रैंकिंग दी गई है। देखिए 2023 की रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम। तो इसमें जो पहली रैंक है वो आईआईटी मद्रास की है। सेकंड प्लेस पे देखिए क्या है, सेकंड प्लेस पे है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु, इसका क्या मतलब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसको सेकंड रैंक मिली है। और थर्ड रैंकिंग किसको मिली है, आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसको थर्ड रैंक दी गई है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का सेशन हमारा यहीं में ख़त्म होता है। जो इंडेक्स का पार्ट सेकंड था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये यहाँ पे जो इंडेक्स के हमने दो पार्ट करे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। और यहाँ से इंडेक्स हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।